योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं, हाथों को सामान्य स्थिति में रखें और श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ज़्यादा नीचे की तरफ ना करें और इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। श्वास भरते हुए सिर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बिल्कुल आराम से अपनी सहजता के साथ अब सामान्य श्वास के साथ एक बार बाईं तरफ देखेंगे, दूसरी बार दाईं तरफ और इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहेंगे। अब आराम से सिर को दाहिनी तरफ झुकाएंगे और दूसरी बार बाईं तरफ। इसी अभ्यास को एकदम सरलता के साथ करते रहें। ध्यान रहे कि आपकी शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, सिर्फ आपको गर्दन का मूवमेंट करना है। इसी को लगातार अपनी सहजता अनुसार करते रहें। अब धीरे से दाईं तरफ गर्दन को बाईं तरफ घुमाएंगे। इस अभ्यास के करने से आपके गर्दन और शोल्डर के स्टीफनेस दूर होती है। जो लोग लंबे समय तक ऑफिस वर्क या बैठे रहते हैं उनके लिए ये स्ट्रेच बहुत ही लाभदायक है। इसी अभ्यास को बिल्कुल सरलता के साथ करते रहें। अब धीरे से गर्दन को ऊपर की तरफ करें और एक बार बाईं तरफ लेके आएं, फिर दाईं तरफ और इसी अभ्यास को लगातार रिपीट करते रहें। जैसे कि आपको हाफ सर्कल बनाना है अपनी गर्दन से। जिनको सर्वाइकल है वैसे लोगों के लिए ये स्ट्रेच बहुत ही लाभदायक है। बिल्कुल सरलता के साथ इसी को अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहेंगे। पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें। किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेच नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स। अब अपने हाथों को कंधे के बराबर ऊपर उठाएं, उंगलियों को पूरी तरह से खोलें और बंद करें। इसी अभ्यास को बिल्कुल सरलता के साथ करते रहें। श्वास सामान्य, बॉडी रिलैक्स।
अब हथेलियों को ऊपर और नीचे की तरफ सामान्य श्वास के साथ करेंगे। हाथ को बिल्कुल रिलैक्स रखें। अब हथेली को नीचे करते हुए पूरी तरह से खोलें एवं आधी मुट्ठी बंद करें। इसी अभ्यास को लगातार करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपकी उंगलियों में एक अच्छी खिंचाव महसूस होगी। अब मुट्ठी बंद करें और इसी को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब इसी को दूसरी तरफ से रिपीट करें। श्वास सामान्य रहें। अब मुट्ठी को अंदर और बाहर की तरफ करेंगे। अब हथेलियों के चैनल को लॉक करते हुए श्वास खींचते हुए हाथ को आगे की तरफ ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। प्रयास करते हैं कि हथेलियों के लॉक खुले नहीं। रिलैक्स। अब सामान्य सांस लेते हुए दोनों हाथों को बारी बारी से ऊपर नीचे स्ट्रेच करते रहेंगे। जितना हो सके हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। इसी को दूसरी तरफ से। अपनी क्षमता अनुसार इस अभ्यास को करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपकी कंधों की स्ट्रेस दूर होती है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए जितना हो सके सामने की तरफ झुकेंगे। इसी अभ्यास को लगातार रिपीट करें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ और जितना हो सके पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए सामने। इस अभ्यास को आप अपनी क्षमता अनुसार करें। जिनको सर्वाइकल हो वो गर्दन को नीचे की तरफ ना ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए फ्लोर को टच करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा आप अपनी क्षमता अनुसार करें। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अब दाहिनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर बाईं तरफ। इस अभ्यास के करने से आपकी साइड बॉडी में एक खिंचाव महसूस होती है। इस अभ्यास के करने से आपकी अपर बॉडी की स्टीफनेस दूर होती है।
रिलैक्स। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए राइट पैर को सीने की तरफ ले जाएंगे और अब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इसी को दूसरी तरफ से अब पैरों को ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। श्वास को सामान्य रखेंगे। अब पैर की उंगलियों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे फिर नीचे की तरफ। अब दोनों हाथों को थाइस के नीचे लगाएंगे और श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसी अभ्यास को लगातार रिपीट करते रहें। रिलैक्स। अब इसी को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। फिर से दोनों हाथों को नीज पे रखते हुए एंकल को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब एंकल को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे फिर नीचे की तरफ। अब पैर की उंगलियों को एक बार ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे फिर नीचे की तरफ। अब फिर से दोनों हाथों को थाइस के नीचे लेके जाएंगे और श्वास भरते हुए पैर को बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस अभ्यास के करने से आपके हैमस्ट्रिंग में एक खिंचाव महसूस होती है जिससे आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होता है और ये आपके पैर के स्टीफनेस को दूर करता है। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को आपस में इंटरलॉक करते हुए राइट पैर को होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए इसे चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे और जितना हो सके अपनी थाइस को अपनी चेस्ट की तरफ प्रेस करके रखें। इस अभ्यास के करने से आपके थाइस में एक खिंचाव महसूस होगी जो आपकी पैरों के स्टीफनेस को दूर करेगी। इस अभ्यास को बिल्कुल अपनी क्षमता और सरलता के साथ रिपीट करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपके एब्डोमिनल मसाज भी होते हैं जिससे कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को चेयर पे रखेंगे और श्वास भरते हुए पैर को सामने की तरफ ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ के अपने छाती की तरफ ले जाएंगे। इसी अभ्यास को लगातार रिपीट करते रहेंगे। इस अभ्यास के करने से आपके थाइस फैट कम होती है, साथ ही साथ आपके हैमस्ट्रिंग में एक अच्छी खिंचाव महसूस होती है जिससे कि वेरिकोस वेन्स जैसी समस्या में भी हेल्पफुल होता है। रिलैक्स। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और श्वास छोड़ते हुए स्टार्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास बाहर। इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। जिनको हाई बीपी हो वो इस अभ्यास को धीरे धीरे करें, अन्यथा इसे ना करें। कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी
डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है। फिर से श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास बाहर। इस अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। रिलैक्स। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और राइट हैंड से नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करेंगे और श्वास लेफ्ट से भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ेंगे। फिर राइट से इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे और इसी अभ्यास को लगातार करते रहें। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। अपनी पूरी ध्यान को अपनी श्वासों पे लगा के रखें। और अब लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। हमारा अगला अभ्यास है प्राण शक्ति शोधक। इसके लिए राइट हैंड को अपने हृदय चक्र के सामने रखेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद और अब गहरी लंबी श्वास लेते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। श्वास भरते हुए अपने ध्यान को अपने राइट साइड में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी ध्यान को लेफ्ट साइड में। अब हर एक श्वास के साथ पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। और अब महसूस करेंगे कि हर एक श्वास के साथ अपनी पूरी बॉडी को आप हील कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर की सारी निगेटिविटी को धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने 4 फिंगर्स को अपने चेहरे पर रखें और अपने अंगूठे से कानों को बंद करें और 20 हम्बिंग साउंड करेंगे। रिलैक्स। अब हम चित्त वृत्ति निरोध के तीसरे स्तर का अभ्यास करेंगे। अपने आसन पर आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें। दूसरे स्तर के ध्यान में हमने विचारों को स्वतः प्रकट होते देखा था। इस स्तर में हम विचारों के निर्माता स्वयं बनेंगे। अब अपने मन में
किसी विचार को प्रकट करें। सामान्य दिनचर्या के विचार नहीं लाएं। उन विचारों को लाएं जो आपकी भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है या मैं किसी से नफरत करता हूँ। इस प्रकार के विचार अवचेतन मन की गहराइयों से प्रकट होते हैं। उससे संबंधित एक थीम बनाएं। उसी प्रकार के अन्य विचारों को भी देखें। इससे हटकर किसी दूसरे विचारों को प्रवेश नहीं करने दें। जागरूक रहें, पूरे घटनाक्रम के प्रति सचेत रहें। एक साक्षी बनकर देखें। यदि कोई अन्य विचार सहज रूप से प्रकट हो रहे हैं तो उस पर मनन नहीं करें। उन्हीं विचारों को प्रकट करें जो अस्वीकार करने वाले लगते हैं या जिनका सामना करने से हमें भय लगता है। विचारों के पूरे आयाम को देखें। उससे संबंधित बुरे विचारों को आने दें। गहरा चिंतन करें जिससे ये दुख और अप्रसन्नता उत्पन्न करे। अब तत्काल में इस विचार की कड़ी को एक झटके में तोड़ दें। अब इसी तरह किसी नए विचार को प्रकट करें और इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। अब दोनों नेत्रों के बीच चिदाकाश का ध्यान करें। अपनी बंद आंखों के आगे एक खालीपन का अनुभव करें। उस स्थान को देखें और सहज रूप से प्रकट हो रहे विचारों को देखें। प्रकट हो रहे विचारों के प्रति सिर्फ एक दृष्टा बन जाएं। उसके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करें। यही वो समय है जब आप अपने अंतर्मन में छिपे दबे अनुभव को देख सकते हैं। फिर से अपनी मर्जी से एक विचार का निर्माण करें और उसकी कड़ी को जोड़ें। अब उस विचार के अनुभव को मिटा दें। किसी अन्य विचार का निर्माण करें। उससे संबंधित थीम के विचारों को देखें। बंद आंखों के सामने चिदाकाश ध्यान करें। अब सिर्फ सहज रूप से प्रकट हो रहे विचारों को देखें। स्वयं से किसी विचारों का निर्माण नहीं करना है। अब स्वयं से किसी नए विचारों का निर्माण करें। पुनः चिदाकाश ध्यान करें। अब लंबी गहरी श्वास लें। अपनी श्वासों के प्रति सचेत हो जाएं। मानसिक बोझ कम हो जाने के कारण शरीर में हुए हल्केपन को अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। इस क्रिया को जब भी आपके पास समय हो तब कर सकते हैं। अब दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और अपनी आंखों को स्पर्श करेंगे। अब धीरे से अपनी हथेलियों को देखेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में फैलाएंगे। और अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए आज के दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हरि ओम तत्सत।